दोस्तों, क्या आप भी अपना मेहनत का कमाई बैंक एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में ये सोचकर रखते हैं कि भैया वहां पर पैसा सुरक्षित है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रहा है, क्या आपका एफडी उसे हरा पा रही है? आज के इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। दोस्तों, 1 लाख रुपया हम बैंक एफडी में 10 साल के लिए रखेंगे और वही 1 लाख रुपया 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में रखेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में कितना अंतर होता है। यकीन मानिए, अंतिम रिजल्ट देखकर आपका होश उड़ जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पे मैं समझा देता हूं कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। महंगाई को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आज अगर दूध 60 रुपया में आपको 1 लीटर मिल रहा है, तो अगले साल उस दूध को खरीदने के लिए आपको 65 रुपया देना होगा। और बैंक एफडी में लगभग आपको 6 से 7% का जो है इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। लेकिन महंगाई दर लगभग 6% से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आपका रखा हुआ पैसा बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ वैल्यू आपका खड़ा है लेकिन पैसा बढ़ नहीं रहा है। असली अमीर बनने के लिए आपको महंगाई को कम से कम बीट करना पड़ेगा। जितना महंगाई है 6%, उससे भी ज्यादा आपको रिटर्न बनाना होगा। तो ये जो आपको रिटर्न मिलेगा ये एफडी में आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि बैंक एफडी अगर हम करवाते हैं तो भैया इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है। बैंक एफडी का फायदा है कि ये सुरक्षित निवेश है। इसमें आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिल जाता है और आपको दिन तारीख हर एक चीज पहले से मेंशन होता है कि भैया इस डेट को आपको जो है मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। ये पूरी तरह से रिस्क फ्री है। नुकसान है इसका रिटर्न बहुत कम होता है। और अगर आप 30% स्लैब में आ जाते हो, 30% टैक्स स्लैब में आ जाते हो, तो टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में लगभग 5% रह जाता है और इन्फ्लेशन जो है वो 6% रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप जो है नुकसान में ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है अमीर बनना चाहते हो लॉन्ग टाइम में, तो भाई एफडी से आपका नहीं होगा। इसके लिए म्यूचुअल फंड में आपको जाना होगा। अब म्यूचुअल फंड में आपको क्या फायदा और क्या नुकसान, वो चीज समझा देता हूं। म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है। इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब म्यूचुअल फंड यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अगर हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमने 1 लाख का उदाहरण लिया था, अगर हम 1 लाख रुपया जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, इसमें थोड़ा रिस्क होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि इसमें थोड़ा रिस्क है। लेकिन लॉन्ग टाइम में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या स्टॉक और म्यूचुअल फंड सबने लगभग जो है रिटर्न बना के दिया है। अगर बात करें 5 से 10 साल के लिए अगर हम निवेश करते हैं तो लगभग 12 से 15% का औसतन रिटर्न आसानी से मिल सकता है। और सबसे खास बात है, कंपाउंडिंग का भी हमें यहां पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज को हम आपको एग्जाम्पल पर जो है करके दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं बैंक एफडी। ठीक है, बैंक एफडी में लगभग 7% का हम मान लेते हैं कि आपको सालाना ब्याज मिल रहा है। 10 साल के लिए जो है हमने बैंक एफडी किया है, तो जाहिर सी बात है कि 10 साल में 1,96,000 मेरा जो पैसा है उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब वही पैसा अगर मैं म्यूचुअल फंड में डाला हूं, ठीक है, 15% औसतन रिटर्न, और 10 साल के बाद ये पैसा लगभग मेरा 4,40,000 बन रहा है। अब सोचिए, बैंक एफडी में आपका पैसा जो है सिर्फ डबल हो रहा था, लेकिन म्यूचुअल फंड में यही पैसा 4 गुना होता है। अब यही फर्क है आम आदमी और एक जो है स्मार्ट इन्वेस्टर में। एक जो मिडिल क्लास फैमिली होता है, जो गांव घर के लोग होते हैं, उनको भैया म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, निवेश ये सब समझ नहीं आता है। उनको बस ये समझ आता है कि आज अगर हमारे पास 50,000 सेविंग में पड़ा हुआ है तो उसको हम बैंक एफडी में डाल दें। बैंक एफडी कितना दिन का करवा लिया? 10 साल का, 7 साल का। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भैया इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको हम बीट नहीं कर पाएंगे। और अंततः मेरा जो वैल्यू है, आज जैसे कि मैंने 50,000 अगर एफडी किया है और 10 साल के बाद अगर मैं वैल्यू बोलूंगा तो भैया वो पैसा का लगभग वही वैल्यू रह जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन उस पैसे को हरा देगी, बीट कर देगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि भैया अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो कंपाउंडिंग का जो है आपको फायदा उठाना है, जिसके लिए आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी निष्कर्ष मैं आप लोगों को बता दूं, भैया पैसा आपका, फैसला आपका। मैं कोई सेवी एडवाइजर जो है
एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन देना, जानकारी देना। मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया कि कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है, बाद बाकी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करें और क्या ना करें। ठीक है।